2022 में हमारे देश में काफ़ी बड़ी बड़ी नियुक्तियां हो गई हैं। उन्हीं में से एक नियुक्ति है हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति की, जो कि बने हैं जगदीप धनखड़ जी। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में जगदीप धनखड़ जी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है फ्रेंड्स ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, ये आपको याद रखना है। और ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इन्होंने किन का स्थान लिया है? इन्होंने वेंकैया नायडू जी का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 14वें नंबर के। जगदीप धनखड़ जी जो है फ्रेंड्स ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में राष्ट्रपति की भी नियुक्ति हुई है। तो जो हमारे देश की जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये 15वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति बनी है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ ने विपक्ष पार्टी के किस उम्मीदवार को हराया? सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा को हराया है जगदीप धनखड़ ने, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। जगदीप धनखड़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार हैं। इन्होंने विपक्ष के नेता मार्गरेट अल्वा को हराया है। कुल 725 वोट में से जगदीप धनखड़ जी को 528 वोट मिले और मार्गरेट अल्वा को 182 वोट, वहीं 15 वोट जो है अमान्य पाए गए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जगदीप धनखड़ जी ने मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों के अंतर से हराया है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दूं जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति की शपथ लेंगे। और फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ पे मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ राजस्थान की। फ्रेंड्स ये देखो, ये जो लोकेशन है ये राजस्थान की लोकेशन है, जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी है जयपुर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स की क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे बड़ा राज्य है ना वो राजस्थान ही है भारत का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो जगदीप धनखड़ हैं इनका जन्म राजस्थान में हुआ है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 18 मई 1951 में राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में। ये भी आपको पता होना चाहिए। जाति क्या है इनकी? जाट जाति है। संबंधित पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है, यानी कि बीजेपी से इनका संबंध है। इनके पिताजी का नाम है गोकुल चंद और इनकी माताजी का नाम है केसरी चंद, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जगदीप धनखड़ 2019 में भारत के किस राज्य के 27वें राज्यपाल बने? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के फ्रेंड्स 27वें राज्यपाल बने थे जगदीप धनखड़ 2019 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किनका स्थान लिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जी का स्थान लिया है जगदीप धनखड़ ने, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना ये सभी क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, यानी अर्थव्यवस्था के। और फ्रेंड्स इस टॉपिक से ना हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको करवाने लगा हूँ मैं, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद उल्लिखित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 5। भारतीय संविधान का जो फ्रेंड्स भाग 5 है इसमें उपराष्ट्रपति का पद उल्लिखित है, ये आपको याद रखना है। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष। भारत का फ्रेंड्स अगर उपराष्ट्रपति बनना है किसी ने भी तो उसकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको याद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत का जो राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स ये अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, राज्यसभा में। सिर्फ राज्यसभा में फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाना हो तो जो प्रस्ताव होता है वो कहाँ पे पेश किया जाता है? सिर्फ राज्यसभा में।
अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, याद रखना है, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स, ये उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 63 है फ्रेंड्स, ये उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 64। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 64 है फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 65। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 65 है फ्रेंड्स, इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो होगा ये कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन प्रक्रिया बताया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता और निर्वाचन, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 67। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 67 है, इसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 68। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 68 है, इसमें उपराष्ट्रपति का पद शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए, ये बताया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, साइंस का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आऊँगा फ्रेंड्स। ठीक है, बस आपने कॉमेंट करना है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 69, या बोल सकते हो अनुच्छेद 69 में बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित विवादों से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 71। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 71 है फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित विवादों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए राज्यसभा के सभापति पद के लिए दिए जाते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 97। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 97 है फ्रेंड्स, इसमें यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए राज्यसभा के सभापति पद के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से क्या योग्यताएं होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, ये सभी योग्यताएं होनी चाहिए उपराष्ट्रपति की। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है फ्रेंड्स, ये भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को तय करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, 6 माह। उपराष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स, ये अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे?
सही आंसर इसका ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है फ्रेंड्स ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने थे? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पहली बार बने थे 1952 में, और 1952 से 1957 तक ये पहली बार उपराष्ट्रपति रहे थे, और दूसरी बार 1957 में बने थे, और 1957 से लेके 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे फ्रेंड्स ये भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे? सही आंसर है ऑप्शन सी वीवी गिरी। वीवी गिरी जो थे फ्रेंड्स ये भारत के सबसे कम समय तक अपने पद पर रहने वाले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी अध्यक्षता करता है राज्यसभा की। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या बोल सकते हो अमेरिका से लिया गया है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से तुलना की जा सकती है भारत के उपराष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की जो अधिकतम आयु होती है फ्रेंड्स इसकी कोई भी आयु सीमा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स अगर किसी ने उपराष्ट्रपति बनना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा, सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड है, हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो। और फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 20। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा कराना पड़ता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 15,000 रुपये। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा कराना पड़ता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स अपना त्यागपत्र जो होते हैं राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। सही आंसर है ऑप्शन डी संसद को। संसद को अधिकार है उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद फ्रेंड्स दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति, ये आपको याद रखना है।
राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या बोल सकते हो सभापति कौन होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स, ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या बोल सकते हो सभापति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 लाख प्रति माह। 4 लाख प्रति माह जो होता है ये भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह किसका वेतन लेता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का वेतन लेता है उपराष्ट्रपति जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ना फ्रेंड्स इस टॉपिक से, सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं ताकि फ्रेंड्स आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरा कॉन्टेंट कैसा लगता है और अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है वो भी जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो फ्रेंड्स, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो पहले उपसभापति भी कौन हुए? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। किस उपराष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारत रत्न जो है ये हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ये भी आपने याद रखना है। और इसका आकार कैसा होता है? पीपल के पत्ते की तरह होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णकांत। कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके पद पर आसीन रहते हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा प्रावधान करने की शक्ति है जो पहले उपराष्ट्रपति को प्रदान नहीं किए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा के पास। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति को उसके समतुल्य वेतन मिलता है। किसके समतुल्य वेतन मिलता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन मिलता है जब उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। जब किसी कलाविधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह डैश के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में 56 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। और फ्रेंड्स, हम भारत के जितने भी उपराष्ट्रपति रहे हैं उनकी सूची एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे? तो पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 13 मई 1952 से 14 मई 1957 तक उपराष्ट्रपति रहे। दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है, इनका कार्यकाल यहाँ पे देख सकते हो आप। तीसरे हैं वराहगिरी वेंकट गिरी यानी वीवी गिरी। चौथे थे गोपाल स्वरूप पाठक। 5वें थे वीडी जत्ती। 6वें थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। 7वें आर वेंकटरमन। 8वें हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 9वें हैं KR नारायणन। 10वें थे उपराष्ट्रपति कृष्णकांत। 11वें भैरव सिंह शेखावत। 12वें मोहम्मद हामिद अंसारी और 13वें वेंकैया नायडू। और इन्हीं का स्थान लिया है जगदीप धनखड़ जी ने। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 13 क्वेश्चन करवाए और फ्रेंड्स आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं?
फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है और आपको वीडियो कैसी लगी है ये भी आपने ज़रूर बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। और